नमस्कार छात्रों, कक्षा 11 हिंदी। आज हम नए टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि है हमारा नया टॉपिक अलंकार। अलंकार के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में दो प्रकार के अलंकारों के बारे में बताया गया है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। तो अलंकार की परिभाषा आप जानते हैं, जहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो है शब्द और अर्थ के द्वारा जो है काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ पे क्या होता है, अलंकार होता है। तो जहाँ पे हम शब्दों के द्वारा जो है काव्य की शोभा बढ़ाएंगे शब्द अलंकार होगा, जहाँ पर अर्थों के द्वारा हम जो है काव्य की शोभा बढ़ाएंगे तो वहाँ पे अर्थालंकार होगा। शब्द अलंकार की चर्चा करें तो अनुप्रास अलंकार होता है हमारा, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीन प्रकार के अलंकार हमारे शब्द अलंकार की प्रकार है। उसके बाद अनुप्रास की बात की जाए तो अनुप्रास आपका 5 प्रकार से होता है। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और उसके बाद लटानुप्रास और अनत्यानुप्रास अलंकार। तो ये जो है 5 प्रकार के अलंकार हैं। उसके बाद आप देखेंगे अनुप्रास का मतलब होता है किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होना, किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होना अनुप्रास कहलाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में सबसे पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार वहाँ पे होगा जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार अथवा 2 बार हो। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अथवा 2 बार हो। जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर व छाय। पहले का एग्जाम्पल है, देखेंगे तावर की आवृत्ति 3 बार हो गई। उसके बाद तरनी तरजल तमाल एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो गई, बार बार हो गई। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा सूर्य सुवास सरस अन रागा। यहाँ पे देखेंगे प प स स ये सब वर्ण बार बार आ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब हो गया जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अथवा 2 बार हो। उसके बाद दूसरा है आपका वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास को मतलब होता है कि कोई भी शब्द बार बार आए, जहाँ पर जैसे जहाँ पर एक वर्ण व अनेक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। एक वर्ण हो सकता है या अनेक वर्ण हो सकते हैं, उसकी आवृत्ति जब बार बार होगी तो वहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे खेल ल जल थल, उसके बाद च च च। तो ऐसे वर्ण की आवृत्ति है, एक वर्ण है अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, 2 बार हो रही है या 2 से अधिक बार हो रही है। जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शेष गणेश शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर गाम। शेष महेश, शेष मतलब शेषनाग धारण करने वाले, महेश मतलब अर्थात श्री शंकर जी, गणेश मतलब गणेश, दिनेश का मतलब फिर वही हो गए, सुरेशो माने फिर शंकर जी हो गए, निरंतर गाम। ये कहने का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे शेष सा, महेश सा, गणेश सा, दिनेश सा, बार बार सा की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ऐसा जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा, वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। अगला है श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है कि जो है सुन करके, ऐसे जब आपको सुनने में लगे कि जब कंठ ताल दंत एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। कहने का मतलब हो गया जहाँ पर कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण और दंत से उच्चारित होने वालों की आवृत्ति क्या हो, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। या तो कंठ से होगा, या तो तालु से होगा, या तो दंत से होगा। अगर एक ही स्थान से उच्चारित वाले वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे राम कृपा भव निशा सिरा जागे पुनि न दसाई। यहाँ पे जो सा है, जो सा की आवृत्ति हुई है 2 बार, सा की आवृत्ति देखेंगे 2 बार हुई है। ये दंत वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान दंत से है। और जो ना है आपका देखेंगे, ना की आवृत्ति 3 बार हुई है, 3 बार हुई है, तो ना का जो उच्चारण स्थान वो दंत है। हमने बताया कि जहाँ पर कंठ वर्ण होगा, ताल वर्ण होगा या दंत वर्ण होगा, अगर उन वर्णों की आवृत्ति
जो होती है आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की अगर आवृत्ति होगी तो वहाँ पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। हमने एग्जाम्पल बताया कि राम कृपा भव निशा शिरानी। आप देखेंगे शाह जो है, ये शाह जो है आपका, ये जो है दंत वर्ण है, और ना आपका जो है 3 बार आया है, ना आपका भी क्या है दंत वर्ण है, तो इसलिए ये हो गया श्रुत्यानुप्रास। उसके बाद आप देखेंगे लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब ये होता है जहाँ पर एक अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, यानी कि कहने का मतलब शब्द 2 होंगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जो शब्द होंगे वो शब्द एक होगा लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जब एक अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो पर अन्वय की भिन्नता से उनका अर्थ भिन्न हो जाए, यानी कि अर्थ एक निकलेगा और उसका जो होता है जो शब्द होगा वो एक होगा और अर्थ जो होगा वो भिन्न भिन्न निकलेगा। देखेंगे कह रहा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कह रहे हैं यदि पुत्र सपूत हो गया, पुत्र सपूत्र है तो धन के संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो समझदार हो गया है, अब वो जो है अपने जो है जिम्मेदारियों को समझता है। फिर कह रहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अरे जब पुत्र ही जो है क्या हो गया, पुत्र हो गया है, वो जो है क्या हो गया है कपूत हो गया है, हमें धन संचय करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि वह फिजूल खर्ची में उड़ा देगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही कपूत और सपूत देखेंगे शब्दों का अर्थ है अलग अलग हो गया है। एक ही शब्द हैं लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो गया है। एक में धन संचय की बात कर रहा है और एक में धन न संचय की बात कर रहा है। उसके बाद अगला है आपका अनत्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद आप देखेंगे अनत्यानुप्रास अलंकार में हम आपको बता दें, आप ऐसे पंक्तियों को देखेंगे जिसके लास्ट में तुक मिलते हों। तुक का मतलब यह है जब भी कोई कविता कोई पद्य आप पढ़ेंगे तो अंतिम के जो अक्षर होंगे वो दोनों जो है पदों में होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं तुक। कविता के पद यानी कि चरण के अंत में जो समान वर्ण आए, कविता के चरण के अंत में जो समान वर्ण आए, चाहे वह स्वर हो सकता है चाहे वह व्यंजन हो सकता है, और उनके आने से जब तुक मिलता है तो वहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई कविता पढ़ेंगे तो उसके अंतिम चरणों को देखेंगे और अंतिम चरणों में क्या देखेंगे कि समान वर्ण आने चाहिए, और समान वर्ण आने के बाद क्या हो कि चाहे वह स्वर हो सकते हैं चाहे व्यंजन हो सकते हैं, और उनके आने से तुक मिलना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। यहाँ पर देखिए ई आ गया, आई आ रहा है। उसके बाद सोहें करहें भांग हंसें दैन कहें नट जाई, यहाँ देखिए फिर आई आ गई। हमने बताया था कि लास्ट में तुक आपके मिलना चाहिए। कविता के कोई भी पद पढ़ेंगे तो अंतिम जो पद का अंतिम वर्ण होगा वो समान होना चाहिए, और समान वर्ण होने के कारण क्या होगा तुक हमारा समान होगा। तो जहाँ पे तुक हमारे मिलते हैं वहाँ पर क्या होगा अनत्यानुप्रास अलंकार होगा। देखेंगे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, काई आई आ रहा है। सोहे कहें भांग हंसें दैन कहें नट जाई, यहाँ देखिए फिर आई आ गया, आई, और यहाँ भी जब करेंगे तब भी आई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार जो होता है आपका पूरा होता है। तो हमने अनुप्रास अलंकार की बताया जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। शेष बचे आपके 2 अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसके बाद अर्थालंकार आ जाएगा। अर्थालंकार में आपको जो है 5 प्रकार के अलंकारों को पढ़ना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। लेकिन उत्प्रेक्षा के भागों को भी पढ़ेंगे, चाहे वह वस्तु प्रेक्षा हो, हेतु प्रेक्षा हो, फलोत्प्रेक्षा हो। तो कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में। नमस्कार।